Okay, hello, good morning, team. Welcome to session 21 of Web Automation. In this session, we are going to see HTML. हम HTML को स्टडी करेंगे यहाँ पर. We will be seeing how to create our own HTML documents. We will be seeing how to read an HTML documents and we'll do some practice as well. है ना? इसमें हमारा एम ये है यहाँ पर HTML को सीखने का कि हमें एटलीस्ट HTML के बेसिक्स हमें पता होने चाहिए. HTML में कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, किस एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं अपन, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. और HTML डॉक्यूमेंट जो रहता है ना, उसमें क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड और इस तरीके से एक हायरार्की बनती जाती है. तो वो भी हमें खुद से क्रिएट करके देखना है कि हम कैसे वो चीज़ें काम करती है. ठीक है. अब इसका उपयोग क्या रहेगा आपके लिए एज एन ऑटोमेशन क्यूए. जब जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करोगे, तो आपको उस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए आपको लोकेटर्स ढूंढने पड़ेंगे. आपने देखा होगा कि सेलेनियम में एक लोकेटर्स करके टर्म होती है ना. लोकेटर क्या होते हैं? इट्स नथिंग बट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट, कि किस एलिमेंट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है. तो वो लोकेटर ना कुछ 7 से 8 टाइप के होते हैं. जैसे एक आईडी हो गया, या क्लास नेम हो गई, या तो नाम हो गया एलिमेंट का, या फिर उसका जो टैग नेम है वो हो गया, उसका लिंक टेक्स्ट हो गया, देन एक्सपाथ हो गया, सीएसएस हो गया. तो अभी अपन इसके बारे में और गहन चर्चा करेंगे आगे आने वाले सेशंस में कि लोकेटर्स, ईच टाइप के लोकेटर को अपन काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी बस ये समझ लो कि उन लोकेटर्स को निकालने के लिए हमें HTML की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट HTML, वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द CSS. ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए. ठीक है. सो let me start with this opening. I will be opening this link w3scores.com HTML default ASP. हम इसी को फॉलो करेंगे, जो भी इसमें दिया गया है पूरा उसी को. ऑलराइट, सो लेट मी गो टू HTML ट्यूटोरियल. तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करोगे, यू विल बी कमिंग टू दिस HTML ट्यूटोरियल. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जितने भी इस ट्यूटोरियल में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इन्होंने लेफ्ट नेविगेशन में बड़े अच्छे से दे रखे हैं. आपको अगर ये स्किप करना है कोई भी लेक्चर, मतलब कोई भी चैप्टर, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जा सकते हो. ठीक है. सो अभी अपन स्टार्टिंग से जो सबसे पहला पॉइंट है उसी को पहले चैप्टर को गो थ्रू करते हैं. So what is HTML? HTML is the standard markup language for web pages. ठीक है. अच्छा, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. जब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो क्या है कि भैया कंटेंट, इंटरनेट का के लिए यूज किया गया था स्टार्टिंग में कंटेंट शेयरिंग के लिए, कि भैया मेरे पास में कोई कंटेंट है वो मुझे किसी और व्यक्ति से शेयर करना है. तो जो उस समय के डेवलपर्स हैं उन्होंने HTML लैंग्वेज को डेवलप किया था अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए. जैसे अपने पास में कोई कंटेंट है, मैं डॉक्यूमेंट, मान लो मुझे एक डॉक्यूमेंट शेयर करना है तुमसे. अब एक डॉक्यूमेंट अगर नॉर्मल टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट वो होता है ना, अपना नोटपैड होता है, नोटपैड में अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख दिया, तो इट्स नॉट विजुअली अपीलिंग. उसमें कंटेंट तो पूरा रहता है, बट उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है. आप हेडिंग नहीं दे सकते हो, आप बोल्ड नहीं कर सकते हो, टैलिक नहीं कर सकते हो, नंबर, बुलेट पॉइंट्स, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो उसमें. राइट. एक नोटपैड वाला जो सॉफ्टवेयर रहता है, अगर आप उस वे में अगर डॉक्यूमेंट को शेयर करोगे, तो इट्स नॉट विजुअली अपीलिंग. सामने वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए. तो विजुअली अपीलिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उन लोगों ने HTML लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जिसमें क्या है, इन लोगों ने टैग्स को यूज करा. अगर किसी टेक्स्ट को उनको एज एन हेडिंग बताना था, तो उन लोगों ने हेडिंग करके एक टैग बना लिया. अब हेडिंग में भी मल्टीपल हेडिंग होती हैं. आपको कभी कभी एकदम बड़ी हेडिंग चाहिए होती है, जैसे कि ये बड़ी हेडिंग है यहाँ पे, है ना. कभी कभी आपको स्मॉल हेडिंग चाहिए होती है, जैसे कि ये स्मॉल हेडिंग यहाँ पे दिख रही है आपको. तो हेडिंग के भी मल्टीपल साइजेस हैं. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के साइज की हेडिंग के हिसाब से अपने को डिफरेंट डिफरेंट टैग दे दिया, लाइक H1, H2, H3, H4. सिमिलरली अगर आपको एज अ इमेज ऐड करनी है उसके अंदर, या कोई लिंक बतानी है, या इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, फॉन्ट का कलरिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए उन्होंने HTML में डिफरेंट डिफरेंट काइंड से टैग्स प्रोवाइड कर दिए, और उन टैग्स में डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए उन लोगों ने CSS को डेवलप किया. ठीक है. तो HTML और CSS को यूज करके उन्होंने काफी विजुअली अपीलिंग डॉक्यूमेंट बनाए, जो कि वेब ब्राउजर उनको प्रेजेंट कर सकता था, रेंडर कर सकता था.
ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, दिस इज, अगर इस पेज को आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करो, सो इजंट इट लुकिंग लाइक अ डॉक्यूमेंट। बस यहाँ पे एक एडवांटेज ये है इस डॉक्यूमेंट में, इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, ये जो पेज अपने को दिख रहा है कि ये जितने भी क्लिक्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब आपके एलिमेंट क्या है, जैसे ये बटन है, जो लिंक्स हैं, वो क्लिकेबल है। उनके उनको क्लिक करके आप और फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हो, उनको रीड कर सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। तो HTML ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे लिंक्स बटन्स पे क्लिक करके और जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स है उनको गो थ्रू कर सकते हो, उनको मतलब रीड कर सकते हो। ठीक है। सो अब अपन देखते हैं कि लाइक लेट्स स्टार्ट विद दिस HTML ट्यूटोरियल। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं ना, HTML जैसे एक सिंगल पेज नहीं होता है, HTML में आप मल्टीपल टाइप के अलग अलग पेजेस बना सकते हो। और जब उन पेजेस को आप लिंक करके एक वेब सर्वर पे डालोगे तो इट विल बी बिकमिंग अ वेबसाइट। ठीक है। HTML is very easy to learn and you will enjoy it. Okay, so this is the very मतलब important thing कि भैया HTML से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है HTML। ठीक है। और इसको लर्न करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इवन यू कैन यूज नोटपैड टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब ये W3 स्कूल्स को यूज करने का एक फायदा बताता हूँ, सबसे बेस्ट एडवांटेज बताता हूँ। HTML में, सॉरी, W3 स्कूल में यू विल गेट दिस ट्राई इट योरसेल्फ वाला सेक्शन, जहां पर आप रियल टाइम में कोड भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ है, और ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे आप, सो इट विल ओपन अ न्यू टैब। इन दैट, इन द लेफ्ट हैंड नेविगेशन यू विल सी the code in the editable format. You can make any changes if you like, and if you click on run button, whatever changes you will make will be executed and will be shown on the right hand side. मतलब यहाँ पे जो भी आप changes करोगे और रन पे क्लिक करोगे तो वो चेंजेस आपको राइट हैंड साइड पे दिखेंगे। ठीक है, उन चेंजेस का इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ वाला जो, सॉरी, एक और पैराग्राफ मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अब रन करा तो ये देखो एक और पैराग्राफ यहाँ पे ऐड आ गया, ऐड हो गया। ऑलराइट। सो दिस इज द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय W3 स्कूल्स। आप रन रियल टाइम पे चेंजेस को मेक करके वहीं पे देख सकते हो। ठीक है। uh, और जो W3 स्कूल्स वाली साइट है, इसका जो HTML ट्यूटोरियल है, उसमें यू विल फाइंड मैनी एग्जांपल्स एज वेल, लाइव एग्जांपल्स। ठीक है। यू विल बी सीइंग मेनी HTML एक्सरसाइजेस एज वेल, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और इस टाइप के कुछ क्वेश्चनेयर्स होंगे जिनको आप फिल करके यू विल लर्न हाउ इट वर्क्स, राइट। देन at last you can give the HTML quiz test, and this W3 schools also track down your progress. आप बस उसमें यहाँ पे आके साइन अप करके लॉग इन कर लीजिए, so whatever chapters you will complete, it will track that progress for you. ठीक है। Now let's start with the HTML introduction. HTML is the standard markup language for creating web pages, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब HTML क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language. So this is the full form of HTML. ठीक है? HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of the web pages. It HTML consists of series of elements. अच्छा देखो ये क्या है ना, ये जो पूरा वेब पेज है ना, इस वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है कि यार ये जो लेफ्ट नेविगेशन में चीजें आ रही हैं वो इतने इतने ही पार्ट में दिखे, वो, और जो अपना हेडर का जो पार्ट है वो सिर्फ हेडर में दिखे, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड वाली जो आपकी पूरी एक स्ट्रिप बनी हुई है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा है ना, सो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हमारी HTML बहुत हेल्प करता है। ठीक है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, और HTML को स्टडी करके आप इस वेब पेज का स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो कि डेवलपर ने कैसे डेवलप किया है। HTML consists of a series of elements. HTML में क्या करेंगे हम, मतलब जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें बस क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं उसमें। एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब एलिमेंट के हिसाब से ब्राउजर उसको डिसाइड करता है कि उसे कैसे दिखाना है। अगर H1 H2 H3 अगर एलिमेंट है, आपका हेडिंग एलिमेंट है, तो योर टेक्स्ट विल लुक लाइक दिस। if the element is appearing like a button, it will be looking like this। ये browser automatically उसको as a button create कर देगा। अगर if it is a text field टाइप का एलिमेंट है, तो जैसे अपन ट्राइट स्कूल में गए थे, तो ये जो टेक्स्ट एरिया टाइप का है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया वाला एक एलिमेंट रेंडर कर दिया है आपके ब्राउजर ने। हियर यू कैन मेक एनी चेंजेस, एंड मतलब यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस मेक कर सकते हो। ऑलराइट। कि
HTML element label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. मतलब आप क्या कर सकते हो, यूजिंग योर एलिमेंट आप इंटरेक्टिव एलिमेंट भी बना सकते हो, और समटाइम्स यू कैन ऑल्सो पुट द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट ऑल्सो। जैसे अगर हेडिंग आपने यहाँ पे डाली है तो इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है ना। अगर आपने कोई बटन क्रिएट किया तो इट विल बी इंटरेक्टिव एलिमेंट जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकोगे। ऑल राइट, नाउ सो अब आप यहाँ पे देखो कि एक सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे। HTML, अच्छा, currently we are using HTML5 for this tutorial। अभी HTML5 चल रहा है मार्केट में, so we will be going through that only। so HTML5 का एक मतलब एक रूल है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, HTML पेज आप क्रिएट कर रहे हो, so आपको सबसे पहली लाइन उसमें ये डालनी रहेगी। सो ये जो पूरा सबसे पहली लाइन है ना, इसमें क्या है, स्टार्टिंग होता है एंगुलर ब्रैकेट से, एंडिंग होता है आपका एंगुलर ब्रैकेट से, और बीच में आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दिस इज अ HTML टाइप का डॉक्यूमेंट। ठीक है, यू आर मेंशनिंग द डॉक टाइप। ठीक है, देन ये फर्स्ट लाइन के बाद में जो है आपका एक्चुअल HTML का कोड स्टार्ट होता है। सो HTML आप स्टार्ट, जब भी HTML डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे, सबसे पहला आप टैग लिखोगे HTML का और उसको क्लोज करोगे। ये देखो, सो ये रूट एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है आपका HTML, और ये एंड हो रहा है यहाँ पे, और जितना भी कंटेंट है सारा कंटेंट इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सो एक की मतलब नॉर्मल वो बोल सकते हैं इसको रूल है। इस रूल को नहीं भी फॉलो किया तो भी जो वेब ब्राउजर है वो उसको रेंडर कर देगा पेज को, बट इट इज नॉट हाउ इट सपोज टू बी। ठीक है, सो इसको फॉलो करना। सबसे पहले तो अपन HTML का टैग बनाएंगे, उस HTML टैग के अंदर जो है अपन पूरा कंटेंट डालेंगे। ये अपना रूट एलिमेंट है जो HTML है, वो इसको बोलते हैं रूट। ओके, देन उसके बाद में HTML वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर दो आपके सब एलिमेंट होते हैं, हेड और बॉडी। दिख रहा है आपको, ये हेड है एंड दिस इज योर बॉडी। हेड के अंदर आप मतलब टाइटल डिफाइन कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स डिफाइन कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट, या फिर आप चाहो तो स्टाइल शीट डिफाइन कर सकते हो कि भैया CSS या जावा स्क्रिप्ट कौन सी ये वाला वेब पेज यूज करने वाला है, उनकी लोकेशंस आप हेड वाले सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो। ये जो टाइटल वाला एलिमेंट है, इससे क्या होता है, ये जब आप ऊपर आते हो और यहाँ पे आपको ये टाइटल दिख रहा है ब्राउजर पर टॉप पे, इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये टाइटल कहाँ से आया, फ्रॉम दिस एलिमेंट टाइटल, और ये जो बीच का अपन ने कंटेंट लिखा है ये यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हेड वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में जो बॉडी वाला पार्ट है ना, बॉडी वाला सेक्शन, इस बॉडी वाले सेक्शन में आपका पूरा HTML का जो भी आपको दिखाना है यूजर को, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, सो अगर मैं इसे ट्राई टू योरसेल्फ में लेके जाऊं, सो यू विल सी, अभी जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो देखो, अभी मैंने रन करा है इसको, ऑलरेडी रन हो चुका है यहाँ पे। तो जो बॉडी वाला सेक्शन है ना, उसी का कंटेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। हेड वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है, मतलब यूजर को ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये हेड वाला में जो टाइटल वाला जो कंटेंट है ना, ये अपना ये यहाँ पे ऊपर आएगा जब अपन इस पेज को पूरा बनाएंगे तब। अभी ये अपन क्या कर रहे हैं, उनका कस्टम एडिटर यूज कर रहे हैं, इसलिए उसमें नहीं आ रहा है टाइटल, बट व्हेन वी क्रिएट अवर ओन पेजेस उसमें आपको दिखेगा ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ओके, अब हम बॉडी के अंदर की चीजें भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बॉडी के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे H1। तो देखो, ये जो एलिमेंट है या फिर जो टैग है, इन लोगों ने कैसे डिफाइन करा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पहले तो टैग डिफाइन करा और उस टैग को क्लोज करा। ठीक है, तो ये एक मतलब रूल है इनका कि जो भी टैग होता है ना, उसको स्टार्ट भी करते हो और उसको एंड भी करना जरूरी है। एंड कैसे होता है, ये स्लैश के साथ में, सेम एलिमेंट विद अ स्लैश। ठीक है, सो ये एक एलिमेंट आपका क्रिएट हो गया है H1, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, H1 यहाँ पे एंड हुआ, और उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखोगे इट विल बी अपीयरिंग एज एन हेडिंग 1। हेडिंग मतलब सबसे बिगेस्ट हेडिंग जो होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, H1 के अंदर जो भी कंटेंट लिखा रहता है वो काफी मतलब काफी बोल्ड और काफी बड़ा साइज में दिखता है, राइट। देन वी हैव P। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। जो भी इस P वाले टैग के अंदर आप लिखोगे, इट विल बी अपीयरिंग एज अ पैराग्राफ। ठीक है, जब भी पेज रेंडर होगा तो जो अपना ब्राउजर है वो उसका एज अ पैराग्राफ रेंडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। देखो, an HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। तो एक भी किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए ये एक रूल है बेसिक, कि आपको उसका जो है स्टार्ट टैग पुट करना पड़ेगा उस एलिमेंट का, आपको एंड टैग पुट करना पड़ेगा उस एलिमेंट का, और उनके बीच में आपको जो भी कंटेंट डिफाइन करना है वो कंटेंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरा एक
एलिमेंट है, दिस होल थिंग इज एन एलिमेंट। ठीक है, एन एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ठीक है ना? तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट आपका एक एलिमेंट है, ये पूरा पार्ट। सो ये ध्यान रखना है ना, दिस होल थिंग इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग एलिमेंट है पूरा, और ये आपका पैराग्राफ एलिमेंट है पूरा। ठीक है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है, जो कोड है उसको एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया है कि स्टार्ट टैग इसमें क्या है, H1, एलिमेंट कंटेंट क्या है, ये आपका कंटेंट, और एंड टैग क्या है आपका, ये H1 से मतलब विथ स्लैश आपका एंड टैग बन जाता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आप ना कंटेंट डिफाइन करते हो, ना उनका एंड टैग होता है। सो उसका एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया है BR। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन क्या करता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने दिस इज अ पैराग्राफ में बीच में एक यहाँ पे BR पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं ऐसे अगर रन करूं, सो यूल सी कि उसने क्या करा, जहां पे भी मैंने BR पुट किया था वहां पे उसने एक लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, सो BR सर में, ब्रेक, हाँ, जो पीआर टैग अपन ने दिया तो इसको क्लोज नहीं करते क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना यहाँ स्लैश पे के डिफाइंड है, साथ। यहाँ पे आप इसमें BR के साथ में कोई भी एंड टैग नहीं होता है। तो कुछ अच्छा। ऐसे कुछ ही ओके एलिमेंट ओके। होते हैं, कुछ ही एलिमेंट होते हैं जिनमें कोई एंड टैग नहीं होता और जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। ठीक है, मोस्टली सारे एलिमेंट्स में आप कंटेंट भी पुट करोगे और एंड टैग भी डिफाइन करो, एंड टैग भी पुट करोगे। ठीक है, सो ये BR के ऐसा स्पेशल टैग है ठीक है जिसमें सर। कोई एंड टैग नहीं होता। ठीक है, ठीक। अच्छा, यू ऑल नो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर आपके एग्जांपल्स होते हैं जैसे क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी। इनका वेब ब्राउजर का पर्पस क्या होता है, इज टू रीड द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो भी एचटीएमएल का कोड लिखा होता है, इस पूरे कोड को उसको रीड करना होता है, जिम्मेदारी होती है ब्राउजर की उसको रीड करे और उसको डिस्प्ले करे करेक्टली। अगर H1 टैग है तो वो एज अ हेडिंग दिखना चाहिए, पैराग्राफ है तो प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ब्राउजर। ठीक है, a browser does not display HTML tag but uses them to determine how to display the document. All right, तो जो ब्राउजर है वो आपको जब पेज को रेंडर करता है तो वो टैग को नहीं बताता है यूजर को कि क्या टैग है। उस टैग के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की स्टाइलिंग वो प्रॉपरली कर देता है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि वो एग्जैक्टली exactly है क्या। है ना? यहाँ पे देख रहे हो आप H1, तो आपको जो जब ये मतलब रेंडर हो रहा है तो यहाँ पे आपको H1 या ऐसा दिखा टैग नहीं दिख रहे हैं आपको, राइट? बस क्या हो रहा है कि उस H1 का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट? सो ब्राउजर का ये काम होता है कि भैया यूजर को टैग ना दिखाए, उसको कंटेंट उस तरीके से दिखाए कि यूजर को प्रॉपरली समझ में आए चीजें। ठीक है, अब देखो, जैसा कि अपन ने यहाँ पे कोड देखा था, ये वाला कोड, जैसा मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जो HTML है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी HTML का रूट एलिमेंट है ये, और ये पूरी मतलब HTML का रूट पूरा एलिमेंट है और यहाँ से यहाँ तक इनक्लोज्ड है ना? तो यहाँ पे उसने प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका मतलब बोलना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप या हायरार्की यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये जो बड़ा बक्सा दिख रहा है आपको, राइट? देखो ये बड़े बक्से में ये यहाँ से HTML से चालू हो रहा है और ये बॉक्स जो है देखो कहाँ एंड हो रहा है आपका, HTML के एंड पे। So this is your big box. In this big box or in this container, you have another container with this head, right? हेड कंटेनर में आपके पास में एक और कंटेनर है विच इज टाइटल। तो आप देख रहे हो टाइटल किसका चाइल्ड है, हेड का, और हेड किसका चाइल्ड है, HTML का। ये मतलब डिस्टिंक्टिवनेस समझ में आ रही है यहाँ पे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पे? यस सर, आ रही है। HTML पेरेंट है, हेड उसका चाइल्ड है, और आपका जो टाइटल है ये हेड का चाइल्ड है। ठीक है, सिमिलरली आप देखो, ये बड़ा बॉक्स है जो आपका सेकंड फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इसके अंदर, इस बॉक्स के जस्ट बाद में आपका बॉडी वाला बॉक्स आ रहा है, राइट? तो मतलब देखो ये हेड और बॉडी अलग अलग बॉक्सेस है और दोनों बॉक्स का पेरेंट कौन है, HTML है, राइट? तो हेड और बॉडी एक दूसरे के क्या हुए, अगर हेड और बॉडी का पेरेंट HTML है तो हेड और बॉडी एक दूसरे के क्या हुए? चाइल्ड। नहीं, फिर से सुनो क्वेश्चन, फिर से सुनो। HTML के बच्चे हैं हेड और बॉडी, ठीक है? तो हेड और बॉडी के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, भाई हुए ना? भाई भाई, भाई भाई या बहन बहन।
हाँ मतलब कुछ भी समझ लो। भाई बहन समझ लो कुछ भी। रिलेटिव। अरे भाई बहन हुए दादा मेरे, रिलेटिव थोड़े ना, भाई बहन हुए। रिलेशन रिलेशन। मेरे को एक बात देखो, फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो ये HTML जो है ना, HTML का चाइल्ड है हेड, राइट? देखो समझ में आ रहा है ना कि HTML के बॉक्स के अंदर हेड का बॉक्स रखा हुआ है, और HTML के बॉक्स के अंदर बॉडी का भी बॉक्स रखा हुआ है ना? ये दिख रहा है ना कि बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये वाला बॉक्स दिख दिख रहा है रहा कि है, नहीं? दिख रहा है। ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है। अब HTML, अगर हाँ। HTML के ये हेड और बॉडी अगर बच्चे हैं, तो हेड और बॉडी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? भाई बहन। एग्जैक्टली exactly. भाई बहन या बड़े भाई। हाँ मतलब सिबलिंग है, इन शॉर्ट सिबलिंग बोल सकते हैं अपन, है ना? करेक्ट। करेक्ट। अब देखो, बॉडी के अंदर आपको एक फर्दर यहाँ पे मल्टीपल टैग दिख रहे हैं आपको, H1, P एंड P, है ना? अलग अलग बक्से दिख रहे हैं आपको, H1 वाला, P वाला, P वाला। तो अगर H1 के करस्पॉन्डिंग देखें अपन, तो H1 जो है उसका पेरेंट कौन है? H1 का पेरेंट कौन है बताओ? बॉडी। बॉडी। और बॉडी का पेरेंट कौन है? हेड एच टी। हेड। सॉरी HTML। हेड। HTML राइट, मतलब ऐसा समझो ना यार कि बॉक्स के अंदर बॉक्स रख रहे हो तुम, तुम्हारे पास एक बड़ा बॉक्स है, HTML इज द बिग बॉक्स, ठीक है? अब उस बॉक्स के अंदर तुमने क्या करा, एक हेड वाला बॉक्स रख दिया और एक बॉडी वाला बॉक्स रख दिया। अब हेड वाले बॉक्स के अंदर तुमने टाइटल वाला एक स्मॉल बॉक्स रख दिया, और बॉडी के अंदर तुमने H1, P और P वाले अलग छोटे छोटे बॉक्स रख दिए। समझ रहे हो? बॉक्स के अंदर बॉक्स रखा रहा है, ठीक है? तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि ये जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो आपका पेरेंट नोड रहेगा, उसके छोटा है वो उसका चाइल्ड, और अगर दो बॉक्स सेम साथ साथ में रखे हुए हैं तो वो सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो हिस्ट्री तो यार अपन ने ऑलरेडी कवर कर रखी है। सो अभी देखो, डब्ल्यू जो HTML का अभी करंट वर्जन क्या चल रहा है, 5.2, ठीक है? एंड दिस ट्यूटोरियल विल फॉलो द लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे जंप करते हैं अपन, HTML एडिटर्स। ठीक है, सो एज सच HTML के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एडिटर्स ये लोग वो रिकमेंड नहीं करते हैं, मतलब यू कैन यूज इवन नोटपैड और योर टेक्स्ट एडिटर इन द मैक टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट्स, ओके? बट इन केस आप अगर कोई स्पेसिफिक एडिटर यूज करते हो लाइक विजुअल स्टूडियो या फिर अपना पाईचार्म, तो उसमें आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। मतलब अगर आपके कोड में हाईलाइटिंग होगी, अगर इन केस कुछ एरर कर दिया आपने, कोई कोड में मिस्टेक कर दी, सिंटेक्स एरर, तो आपका जो एडिटर है वो हाईलाइट कर देगा उस एरर को, ठीक है? और HTML की सबसे अच्छी बात है, आप भले सिंटेक्स एरर दे दो, चाहे आप कोई भी एरर छोड़ दो, वो ब्राउजर आपको कभी एरर थ्रो नहीं करता, कभी सिंटेक्स एरर नहीं देता, ब्राउजर आपका पेज जैसा आपने बनाया वैसा वैसा दिखा देगा। इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ एरर। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है HTML की, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट जंप करते हैं HTML बेसिक पे। ओके, सो जैसा कि अपन ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया कि ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन है, इससे अपने हर पेज अपने को, हर पेज के स्टार्ट में अपने को ये डॉक्यूमेंटेशन का डिक्लेरेशन देना रहेगा। एन HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड एंड्स विद HTML। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इस टैग से स्टार्ट होता है और इस एंड पे खत्म होता है। सारा जो कंटेंट है वो इसके बीच में ही आएगा हमेशा। और जो आपका विजिबल पार्ट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, वो बॉडी वाले टैग के अंदर होता है, ठीक है? सो दिस इज इट नाउ। ओके, एनीवे देखो, हेडिंग्स जो है उसका प्रॉपरली इन लोगों ने यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है? चलो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ दिया है, देखो HTML हेडिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट्स स्किप दिस, ठीक है? नाउ लेट्स जंप ऑन टू द HTML एलिमेंट्स। एनीवे ये जितने भी एलिमेंट उन्होंने एग्जांपल दिए थे ना, उन एलिमेंट्स का अपन आगे फर्दर ड्रिल डाउन करने वाले हैं, सो आई एम स्किपिंग दैट। Okay, HTML element क्या होता है? An HTML element is defined by a start tag, some content and end tag. ठीक है? So this whole thing will create an HTML element for you. ठीक है? So this is a repeating thing that we have discussed earlier. So let me skip that. Okay, nested HTML element. Okay, so this is the again important thing कि भैया आपकी जो HTML एलिमेंट होते हैं ना, उसमें आप नेस्टिंग कर सकते हो। नेस्टिंग मतलब कि जैसे कि एक लूप। एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डालना। कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है? जैसे देखो HTML वाले टैग के अंदर हमने बॉडी डिफाइन करी है, और बॉडी के अंदर हमने H1 डिफाइन करा है, और H1 के
सिबलिंग में हमने p डिफाइन करा है। तो ये देख रहे हो नेस्टिंग कर रहे हो आप, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर h1। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। ठीक है, HTML elements can be nested. This means that elements can contain other elements. ठीक है, all HTML documents consist of nested HTML elements. The following example contains 4 HTML elements: HTML, body, h1 and p। तो इसमें nesting सिर्फ तीन आपके nesting जो है ना सिर्फ तीन एलिमेंट कर रहे हैं, HTML body और h1, या HTML body और p। ठीक है, मतलब नेस्टिंग भी क्या होती है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को डालना, एक एलिमेंट के बगल में दूसरे एलिमेंट को पटकना इज नॉट नेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये H1 और P है ना, आपस में नेस्टिंग वाला इनका रिलेशनशिप नहीं है, तो ये अंडरस्टैंड करना आपको जरूरी है। मतलब ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ना किसी एलिमेंट में, तो हम नेस्टिंग बोलेंगे, अगर पेरेंट चाइल्ड नहीं है तो सिबलिंग होंगे वो लोग। ओके, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज नेस्टिंग। एग्जाम्पल एक्सप्लेन, तो जो ऊपर एग्जाम्पल है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है भाई ने। नाउ लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, हाँ एक चीज और, या जब भी आप एलिमेंट डिफाइन करोगे ना, सो प्लीज ट्राई टू एंड दैट एज वेल। अगर आपने इस तरीके से छोड़ दिया कि पी टैग को स्टार्ट करा बट पी टैग को एंड नहीं करा, तो इट विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम। जब आप इसको रन करोगे तो आप देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, राइट? आपके जो क्या बोलते हैं, ब्राउजर ने यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं करी है, स्टिल इट इज वर्किंग फाइन, बट दिस इज नॉट हाउ इट सपोज टू बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी आप कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग एंड टैग्स, प्रॉपर एंड टैग्स। ठीक है, अगर आपके डेवलपर ने नहीं प्रोवाइड करा है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, देन प्लीज आस्क हिम टू प्रोवाइड दैट। ठीक है, empty HTML elements, so there may be cases that you may see multiple elements which are completely empty, जिनका कोई end tag नहीं होता, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे BR। इसी तरीके से HR भी होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन डालता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कोई एंड टैग नहीं होता, जिनके अंदर कोई कंटेंट डिफाइन नहीं करते हैं। सो आप उसके लिए मतलब उनको ये भी ध्यान रखना है आपको कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, अगर कैपिटल में P लिखा है या फिर अपर मतलब लोअर केस में P लिखा है चाहे अपर केस में P लिखा है, HTML विल नॉट बॉदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही P छोटा लिख दो बड़ा लिख दो, इट विल स्टिल जो आपका वो है आई मीन ब्राउजर है वो प्रॉपरली उस एलिमेंट को रेंडर कर देगा। ठीक है, बट एक रिकमेंडेशन है कि हमेशा अपने को लोअर केस के ही जो टैग में है हमको हमेशा लोअर केस ही डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है अपने इस पूरे अभी तक का जो अपन ने डिस्कशन करा है उसका। ठीक है, HTML attributes provide additional information about the HTML elements। ठीक है, तो HTML attributes क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट क्या हुआ, स्टार्ट टैग, कंटेंट, एंड टैग। उन एलिमेंट्स में अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो यू विल यूज दिस HTML एट्रीब्यूट्स। आप एट्रीब्यूट्स को यूज करके एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हो इन योर HTML एलिमेंट। ठीक है, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। सो ये कुछ मतलब रूल्स हैं कि सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके HTML के अंदर, उन सभी में आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो। Attribute provide additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag. So this is important thing कि attributes जो है वो हमेशा आपकी जो start tag है उसके अंदर define होंगे attributes, कभी भी end tag में attribute define नहीं होंगे। ठीक है, attributes usually come in name value pairs like name equal to value। ठीक है, सो जैसे कि अपन ने डिक्शनरी देखा था हमारे रोबोट फ्रेमवर्क में, तो याद है उसमें हेडर्स वाले में हम की वैल्यू पेयर डिक्शनरी जब भी क्रिएट करते थे तो वहां पे की और वैल्यू पेयर में अपन डेटा हमेशा डिफाइन करते थे, की देन इक्वल टू देन वैल्यू। सो सिमिलरली जो यहाँ पे HTML के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमेशा की वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर में ही डिफाइन होंगे। ठीक है, सो अगर ये समझ लो कि अगर इस तरीके से कोई ये इस सिंटैक्स में कोई डेटा लिखा हुआ है आपके HTML डॉक्यूमेंट में, सो इट इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, सो ये वर्ड ध्यान रखना, आपको एलिमेंट्स और आपको एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इफेक्टिव लोकेटर्स बना पाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखें एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक यहाँ पे इन लोगों ने एक एंकर टैग बनाया, दिस ए इज एंकर टैग, ए को क्या बोलते हैं, एंकर। और इस एंकर वाले टैग के अंदर जो स्टार्टिंग वाला जो है ना टैग,
ये स्टार्टिंग टैग है पूरा। अगर इस पार्ट को मैं, जो हाईलाइटेड पार्ट को आप अगर स्किप कर दो तो देखो एंगुलर ब्रैकेट ए, और यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी, जो आपका टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो दिस इज योर ए टैग। इस ए टैग के अंदर उन्होंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन करा है विच इज एचआरईएफ। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एचआरईएफ, और उसकी वैल्यू क्या है? ये यूआरएल। ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस होल थिंग इज एन एट्रीब्यूट, क्योंकि ये जो है इसके इस सिंटेक्स को मैच कर रहा है, राइट? देखो नेम, ये एच आर ई एफ, इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, देन डबल कोट, देन ये डबल कोट और दो वैल्यू। ठीक है। तो अगर नेम वैल्यू पेयर में कोई चीज लिखी हुई है आपके स्टार्ट टैग में, सो इट विल बी कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। और ए टैग के अंदर एक एच आर ई एफ करके एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि जिसमें हम यूआरएल का वैल्यू देते हैं। उससे ये पता चलता है कि जब भी कोई यूजर इस ए लिंक पे क्लिक करेगा तो उस यूजर को इस लिंक पे लेके जाना है। ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। ठीक है, इसको ट्राई करता हूं मैं। अब जैसे देखो, इस पेज को जब आपके रेंडर करा अपन ने ब्राउजर में, तो यहाँ यू कैन सी दैट दिस ए टैग इज नाउ लुकिंग लाइक अ लिंक ऑन द राइट हैंड साइड। इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इस यूआरएल को, W3 schools की जगह मैं एक काम करता हूँ, fb.com कर देता हूँ। ऑलराइट, फिर रन करता हूँ, और अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ जो मेरा लिंक बनी हुई है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, नाउ यू कैन सी, ओके सॉरी, एक काम करता हूँ मैं इसे कंट्रोल क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल और क्लिक, तो क्या होगा, न्यू टैब में वो लिंक ओपन होगी। सो यू कैन सी दैट इट हैज ओपन facebook.com, राइट? बट जो देखो लिंक का जो नाम है वो चेंज नहीं हुआ, बट उस लिंक का वो चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो गया कि वो इस पे क्लिक होने पे वो कहाँ लेके जा रही है, राइट? सो दिस इज योर लिंक का टेक्स्ट जो कि यूजर को दिखेगा, दिस इज लिंक टेक्स्ट, एंड दिस इज द लिंक कि जहां पे उसको लेके जाना है। तो ये दो अलग अलग पार्ट है। लिंक जो होती है दो पार्ट्स में अपन डिफाइन करते हैं लिंक का जो कोड रहता है। पहला पार्ट में यूजर को क्या दिखना है, और दूसरे पार्ट में अपन ये डिफाइन करते हैं कि यूजर को कहाँ लेके जाना है ऑन क्लिक, क्लिक करने पे यूजर को कहां लेके जाना है। ठीक है। सो ये दो पार्ट में अपन ने लिंक डिफाइन कर दिया, और कहां लेके जाना है वो वाला इंफॉर्मेशन आपके एचआरईएफ वाले एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है। सो नाउ गो बैक टू दियर हियर, नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन along with HREF, हमारे पास एक SRC करके एट्रीब्यूट भी होता है। ये प्री डिफाइन एट्रीब्यूट होते हैं ना, ये मतलब HTML ने प्री डिफाइन कर रखे हैं। अगर ए के अंदर HREF है तो इट विल बी बिलोंगिंग टू द लिंक। अगर इमेज के अंदर SRC है तो वो ये बताएगा कि भैया इस IMG, मतलब ये IMG टैग जो दिया है इसके अंदर कौन सी इमेज शो करनी है। ठीक है। जो भी नाम यहाँ पे आप डिफाइन करोगे वो इमेज आपके यूजर को दिखने लगेगी। ठीक है। देन अलॉन्ग विथ SRC इमेज के अंदर आप दो और एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगेन दिस इज डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब ये जो विड्थ और हाइट है ये डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करा हुआ है हमारे HTML की जो सिंटेक्स है उसमें। ठीक है। तो इसमें पहला एट्रीब्यूट क्या है, सॉरी, पहला एट्रीब्यूट आपका SRC है, दूसरा है आपका विड्थ, उसकी वैल्यू है 500, हाइट की वैल्यू है 600। तो ये जो पूरा एलिमेंट है आपका IMG वाला, ये बता रहा है ब्राउजर को कि भैया गर्ल की इमेज शो करो, और उसकी जो विड्थ है वो 500 रखना, और जो उसके हाइट है 600 रखना। ठीक है। देन वी हैव दिस अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट को आप डालोगे तो ये क्या करता है, अगर किसी भी एलिमेंट के अपन ऊपर होवर करें तो होवर करने पे एक टूल टिप दिखती है ना, तो दैट्स ये अल्ट से वो टूल टिप आती है। जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे दोगे इट विल अपीयर एज अ टूल टिप। ओके। देन चलो इनका अपन एक काम करते हैं, रन करके भी देख ही लेते हैं यार, 1 मिनट लगेगा बस। ये रन करा मैंने। अब देखो ये जो IMG है, अब मेरे मतलब ब्राउजर में ये जो इमेज है, ये मेरे मतलब जो भी जहाँ पे भी ये लोड हो रहा है पेज, इसका पाथ उसे नहीं मिल रहा है, तो उसने इमेज शो नहीं करी, बट एक ब्रोकन इमेज शो कर रहा है। देख रहे हो, एक ब्रोकन इमेज शो करा। और इन केस अगर इमेज ब्रोकन है, इमेज नहीं डिस्प्ले हुई, तो सॉरी, टूल टिप नहीं आती। अल्ट में आपका जो भी टेक्स्ट आप डिफाइन करते हो वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है। नाउ अपन जंप करते हैं नेक्स्ट पे, स्टाइल एट्रीब्यूट पे। सो 2 मिनट है ना।